रामचरितमानस में जिस अंगद ने जाकर लंका में पांव जमाया, जिस अंगद ने जाकर लंका में अपना चरण दबाया, लंका में जाकर जिसने उपद्रव मचाया, उसको तो सब जानते हैं। पर एक परम भगवदीय वैष्णव और था जो युद्ध नहीं चाहता था। उसको युद्ध से कोई मतलब था ही नहीं। उसको युद्ध से कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि कैसे भी राम की भक्ति, भगवान की भक्ति, शिव की भक्ति प्राप्त हो जाए। बाली का पुत्र अंगद था जिसने उपद्रव मचाया, लंका में जाकर पांव जमाया, युद्ध भी करा, लोगों को मारा भी सरी। पर सुग्रीव का पुत्र था दधिबल। क्या नाम था उसका? जम के बोलिए जरा। दधिबल। ये सुग्रीव का पुत्र है। अब राम जी की सेना में इतने सारे थे, परंतु उन सभी के सामने परम भगवदीय वैष्णव का नाम नहीं लिखा गया, पर दधिबल के सामने परम भगवदीय वैष्णव लिखा गया। सुग्रीव के बेटे के सामने, दधिबल के सामने परम भगवदीय वैष्णव लिखा गया। और परम भगवदीय वैष्णव जब लिखा गया तो पूछा गया कि ये अंगद बाली का पुत्र है, इसने युद्ध करा, राम जी की ओर से सेना लेकर खड़ा रहा, सब कुछ करा, तो इसके आगे परम भगवदीय वैष्णव क्यों नहीं लिखा? और दधिबल के आगे परम भगवदीय वैष्णव क्यों लिखा? क्या सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने थे इसलिए उनके पुत्र के नाम के आगे परम भगवदीय वैष्णव लिख दिया गया? और अंगद बाली का पुत्र था इसलिए उसके नाम के आगे परम भगवदीय वैष्णव नहीं आया? वैष्णव के 26 लक्षण हैं। परम भगवदीय वैष्णव के 26 लक्षण हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का मौन रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। वो सामने प्रकट ही नहीं होता, सामने आता ही नहीं है। प्रेम का सबसे बड़ा कपट क्या है? आप लोग उत्तर दें जरा, खरगोन वालों, जरा बड़े प्रेम से उत्तर दीजिए कि प्रेम का सबसे बड़ा कपट क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा कपट है कि उस प्रेम को बार बार कहकर बता देना। प्रेम का सबसे बड़ा कपट है कि नयनों में जो अश्रु प्रेम के भरे हुए हैं, वो प्रेम के अश्रु नयन में भरे रहने दो। उस प्रेम के अश्रु को नयनों से झलकने मत दो, क्योंकि ये प्रेम के अश्रु अगर झलक जाएंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये अधिक स्नेह करता होगा, अधिक स्नेह करती होगी भगवान से। स्नेह, मीराबाई भगवान के सामने जाती है और भगवान के सम्मुख में बैठकर नैनों से आंसू नहीं बहाती। मीराबाई केवल उस प्रेम के अश्रु अगर बहने वाले भी रहते हैं तो मीराबाई उसको अंदर संजो रहती है, अंदर उतार लेती है। प्रेम का कपट यही है कि हम प्रेम को सम्मुख में प्रकट कर दें। और वैष्णवों के 26 लक्षण में से सबसे पहला लक्षण है कि शांत रहना, मौन रहना और भगवान की भक्ति में डूबे रहना। ये वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण है। 26 लक्षण है वैष्णवों के,
उन 26 लक्षणों में से परम भगवदीय वैष्णव के 26 लक्षण में से एक लक्षण है शांत रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहना। किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई चित्त नहीं, जो बोल दिया ठीक है। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है जड़ भरत का चरित्र। बड़े भाई ने कहा जाओ खेत पे से चिड़िया उड़ाओ, चिड़िया उड़ाने गया, चिड़िया उड़ाते उड़ाते उसके मन में आ गया कि राम जी को खेत है, राम जी की चिड़िया है, कौन उड़ाए? तो उसने नहीं उड़ाया। घर आ गया, बड़े भाई ने लात मारकर निकाल दिया। लात मारकर निकाला, राजा राहुगण ने उसको पालकी में लगा लिया। पालकी उठाकर चला, सामने चीटा आ गया, चीटे को लांगा तो राजा राहुगण पालकी से नीचे टपक गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है राजा राहुगण नीचे गिर गया। अब जब राजा राहुगण पालकी से नीचे गिर गया, नीचे टपक गया, गिर गया, उसको क्रोध आ गया, तो जड़ भरत ने पूछ लिया कि आप कहां जा रहे हो? तो उसने कहा मैं अपने गुरु जी का दर्शन करने जा रहा हूं। इतने में जड़ भरत ने ज्ञान की बात कह दी कि अगर गुरु का दर्शन करने जा रहे हो और पालकी में बैठकर जा रहे हो तो इसका कोई महत्व नहीं है। परमात्मा का दर्शन करने जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तीर्थ जाओ या भगवान की चौखट पर जाओ, तो किसी की जान दुखा कर मत जाना, किसी को परेशान कर कर मत जाना। अपने शरीर से बने तब तीर्थ करने के लिए जाओ। आपको कथा में कहा था, इंदौर वाली कथा अगर आप लोगों ने टीवी पर सुनी होगी तो उसमें कहा था कि जब तक आपका शरीर चले और जब तक आपके घर में चले तब तक सारे दान पुण्य धर्म कर लो। जब तक आपका शरीर चले, जब तक तीर्थ कर लो, भजन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो। और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तुम्हें जो करना है सब कर लो। भजन, दान, पुण्य, संकीर्तन, भजन, कीर्तन, भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक तुम बड़े प्रेम से कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा तो तीर्थ नहीं कर पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी उस दिन तुम कभी भागवत, रामायण, गीता नहीं करवा पाओगे। उस दिन तुम केवल उनके अधीन हो जाओगे। जब वो बोलेंगे तब कुछ होगा। तुम भले मन में सोच के बैठो कि मुझे सत्यनारायण की कथा करवाना है, मुझे भजन करवाना है, मुझे ये करवाना है, ये अलग प्रसंग। आज के ज़माने में हिमांशु जी और तुषार जी, हम तो कहेंगे आज के ज़माने में आपके जैसे बेटे होना भी मुश्किल है जो माँ के कहने पर कथा करवा दी। आपके कहने, आपकी माता जी ने कहा कि बेटा कथा करवाना है। मैंने टीवी पे शिव महापुराण की कथा सुनी है, मन है कथा करवाने का। और आज के ज़माने में किसको फुर्सत है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। पर आज के ज़माने में ऐसे बेटे मिलना भी मुश्किल है जो अपनी माता के कहने पर तुरंत खबर कर दी, सीहोर पहुँचे, खबर कराई, ये कराया। जो सीहोर पहुँचे थे आपके यहाँ से मामा जी थे, तो वो सीहोर गए थे तो उनको 2024 या 23 की तारीख मिली थी। फिर यहाँ से वो कहने लगे देखना बीच में अगर कहीं जगह मिल जाए तो कथा हो जाए। कहीं देव अधिदेव महादेव और नर्मदा मैया को कहीं कथा सुनना होगी, इसलिए उन्होंने हरदा की कथा को, अच्छा सोचने वाली बात है कि हरदा भी नर्मदा के घाट पर था और खरगोन भी नर्मदा के घाट पर है, समझने वाली बात है। वो हरदा की कथा कैंसिल कराई और वो कथा शिवजी ने यहाँ कराई, तो कहीं शिवजी की बड़ी कृपा हुई, भोलेनाथ की बड़ी कृपा। 8 दिन में हिमांशु जी, तुषार जी, पाठक परिवार और पूरे खरगोन को फिर कह रहा हूं, 8 दिन में इतनी व्यवस्था करना किसी अच्छे के बस की बात नहीं है दादा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुझे तो लगता है 4-6
2-4 दिन तो आपको ये ग्राउंड को कंप्लीट करने में लगा होगा, जो ये 10-12 एकड़ का जो ग्राउंड है इसको कंप्लीट करने में। अभी इंदौर में कथा हुई थी, वो 6 एकड़ की जगह में कथा हुई थी, और ये जो कथा हो रही है वो 12 एकड़ की जगह में हो रही है, तो भी जगह देखो तो पूरी की पूरी फुल है। अब जरा विचार करिए, इतना कंप्लीट करना, भूमि को कंप्लीट करना, फिर उसको कंप्लीट कर फिर डूम आदि टेंट आदि सारी व्यवस्थाएं जमाना, बिछात आदि सब व्यवस्थाएं करना, ये कोई दूसरा नहीं कर रहा था। कराने वाला शिवजी है, करने वाला शिवजी और सुनने वाला शिवजी है। किसी के बस की बात नहीं, बहुत मुश्किल है ऐसा। भरत जी राजा राहुगण को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें पैदल जाना चाहिए और तुम पालकी में बैठकर जा रहे हो। अर्थात वही बात कर रही है कि शरीर चले तब तक तीर्थ कर लो, शरीर चले तब तक कथा में जाकर बैठ जाओ, और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग सब कर लो। और तुम्हारे घर में चलना जिस दिन बंद हो जाएगी तो 5 रुपया भी अगर गठरिया में से खोल के दोगी ना, तो जगदम्बा की दृष्टि वहीं रहेगी, वो देखती रहेगी कि डुकरिया क्या दे रही है। महाराज जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के अविरल भक्ति में डूबा रहता है, जैसे भरत जी महाराज भगवान की भक्ति में डूब गए। उन्होंने कहा राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया। अब ये भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए कि बड़े भाई ने इनको मूर्ख समझा, पागल समझा, नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब पागल। और भगवान की भक्ति में पागल होना प्रमोशन है और समझदार होना डिमोशन है। बहुत ध्यान देना महाराज, अगर पागल होना प्रमोशन है, समझदार होना डिमोशन है। अगर आप भगवान की भक्ति में पागल हुए हो, भगवान के भजन में पागल हुए हो, भगवान के स्मरण में पागल हुए हो, भगवान की भक्ति में अगर आप पागल हो गए हो, तो फिर ये आपका प्रमोशन है। वृंदावन में एक मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर। कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? हाँ रख लो रख लो। अगली बार जाओ तो खरगोन की 2-4 की ओर पकड़ के ले जाओ। तो उसमें क्या दिक्कत है? अपने को जाना चाहिए। तो वृंदावन में एक मंदिर है पागल बाबा का, उस मंदिर में नीचे दर्शन करो तो लिखा हुआ है दरवाजे पर, इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ, दर्शन करो। दर्शन करने के बाद लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, और ऊपर चढ़ गए। कितने मंजिल हो गई? फिर लिखा इससे जोरदार मंदिर ऊपर है, और ऊपर गए। पागल बाबा के मंदिर पे और चढ़ गए, फिर वहां लिखा था इससे जोरदार और ऊपर है। 9 मंजिल का मंदिर है। सीढ़ी चढ़ा चढ़ा के, हाँ पड़ी भरवा भरवा के ऊपर पहुंचा दिया आखिरी में, और एक पत्थर पे लिखा था नीचे उतर जा, काहे को चढ़ा है। आखिरी में लिखा, जब इतनी ऊपर चढ़ा दिया, और जितने जाए नहीं तो वहीं बैठ के को से बता आग लग जाए जा में, इतना ऊपर एक तो चढ़ा दिया, ऊपर तो भगवान भी नहीं है, और क्या लिखा है नीचे उतर जा। जब मंदिर का नाम ही है, जम के तो बोलो पागल बाबा का मंदिर, तो उतने में समझ जाना था कि ये ऊपर चढ़ा रहे हैं। इतना ऊपर चढ़ाया, इतना ऊपर चढ़ाया, बाद में कहा नीचे उतर जाओ। क्यों ऊपर चढ़े जा रहे हो? अर्थात वो पागल नहीं था, समझदार था। उसने समझाने का प्रयास करा कि जो सुख नीचे भगवान के चरण में है, वो सुख ऊपर जाने के बाद नहीं मिलने वाला। उसने समझा दिया। जो समझदार थे वो समझ गए कि चरणारविंद को पकड़ना है, हमें भगवान के चरणों को पकड़ना है। अगर भगवान के चरण, जैसे ब्रह्मा और विष्णु के बीच में बात हुई, और ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में बात कर लिया कि शंकर जी के चरण कौन देखेगा और सिर कौन देखेगा, तो ब्रह्मा जी ने सिर देखना चाहा और भगवान विष्णु ने चरण देखना चाहा, क्योंकि भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण मिल जाएंगे तो जिंदगी संवर जाएगी। पर चरण आज के जमाने में कौन पकड़ना चाहे?
लोग तो चरण अगर पकड़ते हैं तो मरने के बाद जितना जोरदार चरण पकड़ते हैं उतना चरण तो कभी जिंदगी में नहीं पकड़ते। जब लाश पड़ी रहती है ना बॉडी, तो घर की बहुएं तक घूंघट करके अल्लाती अल्लाती नई नई डिजाइन में चिल्लाती चिल्लाती आए, दो चार लोगों से पकड़ के लाए, चरणों में पकड़ कर माफ कर देना माँ, क्षमा कर देना, मैंने कहीं गलती करी हो तो क्षमा कर देना। ऊपर से डोकरी बोल रही, अभी रुक जा 13 दिन हो जाते फिर बताऊंगी थारे, अभी कई बताऊंगी। खूब सताया मारे। अब तो मेरी बारी आई, यमराज बोले चल हरियो कमला, कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो रही हो, चल। कमला के चल तो रही हूं पर इन्हें मेरे को बहुत सताया। यमराज बोले चिंता मत कर, तुझे हफ्ते में 2-3 बार नीचे भेज देंगे, तू चल चल तू। तो हम कई बार बोले एक आध बार शंकर जी मिल जाएंगे तो उनसे एक बात करना है, और बात करके कुछ भी फालतू की बात नहीं करना, अपन को तो एक ही बात करना है, प्रभु ये जो सिस्टम है ना तुम्हारा ये बंद कर दो कि आज करोगे तो कल भुगतना पड़ेगा, परसों भुगतना पड़ेगा, बाद में भुगतना पड़ेगा। तुम तो आज का निपटारा आज करो। सीधी सीधी बात है, जो बहू अपने सास को परेशान करे उसी सास से कह दो ने मरने के बाद की छाती पे चढ़े जा, निपटारा यूज हो जाए जरा सी। ये रात के समय फ्रिज में पानी पीने जाए, डोकरी फ्रिज पे चढ़ के बैठ जाए, बोल तो वो बापड़ी भगी, अब नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी। ये रात के सोए, डोकरी छाती में पलंग के पास में है, रामेती, अरे ओ रामेती, रामेती के कहां से आ गई टुकरिया, प्राण छूटे। वैसे तो बहुत पहले का समय और आज का समय में अंतर है, पहले लोग बाद में भुगतते थे, आज के समय में तो लोग हाथ की हाथ भुगतते हैं। अब समझ में आने लगा कि पहले भगवान भी लाल कलर का इतना बड़ा रजिस्टर रखते थे, लिखते थे, फिर बही खाता चलता था, फिर बाद में उसको भुगताया जाता था कि इसने ऐसा करा तो उसको ऐसा भुगताओ। आज के ज़माने में तो मुझे लगता है भगवान भी लैपटॉप लेके चलते हैं, तुरंत भुगता देते हैं, तुरंत देरी नहीं करते, एक क्षण। कितना अंतर हो गया पहले और अब में। पहले मोबाइल नीचे गिरता था तो बैटरी निकल के बाहर हो जाती थी, बोलो सही है कि गलत है? जरा सा मोबाइल गिरा कि बैटरी बाहर, और आज के जमाने में मोबाइल गिरा कि कलेजा। कितना अंतर आ गया, तुम देखो तो सही। जमाने में पहले मोबाइल गिरे ने बैटरी बाहर हो जाती थी, आज के जमाने में जरा सा मोबाइल गिर गया, बाप रे, देखना स्किन तो नहीं गई, देख रहे भगवान बचा लिया। छाती से ऐसा लगाया जैसे प्राण वापिस आ गए। राम। अच्छा, और मोबाइल की तो चल जा, पर उस सेवफल कटा हुआ मोबाइल का तो और आफत। क्या बोलते हैं उसको? हाँ समझ जाओ, बस तुम समझ गए नहीं, उतना में तो मैं समझ गया, उतना में तो समझ गया। अब वह गिर जाए नहीं तो और आफत। महाराज शिव कथा कह रही है, अगर बाली का पुत्र अंगद जितना बलशाली था, उतना बलशाली, उतना बलवान सुग्रीव का बेटा दधिबल भी था। उतना बलशाली दधिबल भी था, पर दधिबल परम भगवदीय वैष्णव था, इसलिए थोड़ा शांत था, थोड़ा मौन था, चुप था, वो बोलता नहीं था ज्यादा। वो भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शंभु शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काट, दया करी ने दर्शन। दरिबल शांत रहकर भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, भगवान की भक्ति में डूबा रहता। और उसको कुछ अब रावण की एक धर्म पत्नी और थी, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था नरंतक। जैसे मेघनाद है, अक्षय है, जितने बलशाली ये थे उतना बलशाली नरंतक भी था। उतना ही बलशाली ये नरंतक रावण का पुत्र भी था। जैसे बानरों में बानर के पुत्र सुग्रीव के पुत्र दधिबल को लोगों ने कह दिया था ये किसी काम का नहीं है, ये तो भगवान के भजन में लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, मंत्र जाप में लगा रहता है, ये किसी काम का नहीं। इसको लोग पूछते नहीं थे। होता है ऐसा, आपके साथ भी होता होगा। जो ज्यादा भजन में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है, स्मरण में लगा रहता है, नाम जाप में लगा रहता है, लोग उसको ऐसे हल्का समझते हैं। हो जाता है। हम कई बार एक कथा कही है कि एक बार हैदराबाद कथा करने जा रहे थे और शमशेरगंज गौशाला में कथा थी हैदराबाद के, और ट्रेन से जा रहे थे तो नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन में चढ़े तो धोती पहने थे हम भी। अब छोरे छोरियां सब हंसी उड़ाने लगे। अब हंसी उड़ाने लगे तो उसमें कुछ लड़के कॉलेज के जो थे उन्होंने बच्चियों की ओर देखा, लड़कियों की ओर देखा, उन्हीं के साथ आए थे और वो हंस हंस कर एक प्रश्न किया, गुरुजी हमको आपसे एक बात करना है, आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम शमशेरगंज गौशाला हैदराबाद में कथा है। अच्छा आप कथा करते हो? हमने कहा। उनके साथ एक लड़का और था, उसने आप कथा करते हो? मैंने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं। अरे गुरुजी आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं, जैसा आप पूछ रहे हो वैसा हम जवाब दे रहे हैं। नहीं गुरुजी हमको तो थोड़ा सा पास में जाना है यहाँ तक, और आप मिल गए तो हमने सोचा चलो बात कर लेते हैं। आप पढ़ाई करें? हमने कहा हमारे मन में एक प्रश्न है, गुरुजी बता दोगे क्या? हमने कहा पूछो, बोलो। हमारा प्रश्न गुरुजी केवल इतना सा है कि भगवान ने जैसे हाथ दो दिए, भगवान ने पांव दो दिए, नासिका के छिद्र दो दिए, नयन दो दिए, तो भगवान ने श्रवण कान कितने बनाए हैं? 2 बनाए। अगर भगवान ने ये कान दो दिए हैं तो गुरुजी हमको पूछना केवल इतना सा है कि सुनाई तो ये कान में जो छिद्र हैं इन छिद्र से सुनाई देता है, इन छिद्र से सुनाई पड़ता है। सुनाई तो हमको इन छिद्रों से देता है, फिर भगवान ने हमको ये क्यों दिया? तो हमने कहा इतनी सी बात है, ये तो तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेते, प्रोफेसर बता देता कि भगवान ने आपको ये क्यों दिया। नहीं गुरुजी आप बताओ कि अगर सुनाई ये कानों के छिद्र से देता है तो भगवान ने ये क्यों दिया? हमने कहा तुम्हारे प्रोफेसर से पूछो ना, तुम्हारे टीचर से पूछो, या फिर तुम्हारे घर में मम्मी पापा उनसे पूछो। नहीं गुरुजी आप बताओ। हमने कहा देखो भैया, भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, और भगवान का नाम चतुर नारायण है तो भगवान को मालूम था कि जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए भगवान ने तेरे को देकर पैदा कर दिया। भगवान ने कहा ये चश्मे को यहाँ रख लेना, अब रोज रोज बांधेगा छोड़ेगा, फिर बांधेगा फिर छोड़ेगा, अच्छा थोड़ी ना लगे। तो भगवान भी कहेगा तेरा टाइम बर्बाद होगा तो चश्मे की यहाँ टिका के धर लीजिए, इसलिए भगवान ने तेरे को दे के भेजा।
इतने में वो सब आपस में बोले गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैदराबाद आना कथा सुन। इतने में छोरा हुन बोले अब तो हमने सुन ली, अब हम कभी नहीं सुने दादा। बहुत बहुत उत्तम। जो सरल होता है, एकदम जो सहज होता है, उसको लोग मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। कल हमारे पाठक जी एक बच्चे से मिलवाए। वो बच्चा 2 दिन से रोज आ रहा था, तो पाठक जी बोले ये रोज 2 दिन से आ रहा है, गुरुदेव इससे मिलना है। अब लोग वो पूछा तो वो रो रहा था। सीधा था, सरल था। जो सहज होता है, जो सीधा होता है, सरल होता है, लोग उसको पागल समझते। और इस कली काल में, इस कलयुग में थोड़ा सा तो टेढ़ा होना जरूरी है। इस घर में भी जो कील देखिए जो ठोकते हैं, वो कील जो सीधी होती है ना, उसको कोई भी ठोक देता है। और जो कील टेढ़ी होती है ना, वो ठुकती नहीं है, उसको फेंक दिया जाता है। इसलिए निवेदन है, कली काल में थोड़े से टेढ़ा होना भी जरूरी, नहीं तो कहीं का भी ठोक के चले जाएगा। जिसकी मर्जी पड़ेगी ना, वही हथौड़ी उठाए न ठोक दे। सीधी कील तो कोई भी ठोक दे, पर टेढ़े का तो ठोको। भजन चित्त स्मरण नाम मंत्र कीर्तन जपो। दधिबल भजन कर रहा है, और एक रावण का पुत्र है नरंतक, वो भी भजन कर रहा है। मेघनाथ, अक्षय, रावण, विभीषण, जितने भी इन राक्षसों के घर के थे, उन्होंने इनको गिना नहीं, इसको बालक को गिना नहीं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, भगवान के भजन में लगा रहता है। ये युद्ध क्या करेगा, ये आक्रमण क्या करेगा, ये युद्ध में वीर नहीं हो सकता, ये प्रबल नहीं हो सकता, इसको कोई गिनता ही नहीं था। वो देने वाला बेटा। अच्छा, भगवान का नाम ही महादेव। भगवान आगे का तो सुनते ही नहीं, महा तो सुनते ही नहीं है, देव आधा अधूरा ही रह जाए। अच्छा, बोलना भी थोड़ा, दूसरे मंदिर में जाऊं ना तो थोड़ा सा धीमा बोलो, बाकी के मंदिरों में अगर जाओगे तो थोड़ा धीमा बोलना, ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, ठाकुर जी की हवेली में गए, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में गए, माता रानी के मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, तो थोड़ा धीमा बोलो, भगवान की जय हो प्रभु, ऐसा वैसा जो भी बोलना धीमा बोलो। पर शंकर जी के मंदिर में जाओ ना तो कभी धीमा बोलना ही मत। ओमकारेश्वर गए हो? सब गए हो ओमकारेश्वर? अच्छा, महाकालेश्वर, ठीक है। शिव जी के जितने मंदिर में जाओगे ना तो आप दर्शन कर रहे होगे ना आराम से, इतने में देखना पीछे से कहीं का चिल्लाती हुआ आएगा, बाम बाम बाम। भगवान, घबराहट हो गई, कौन आया? शिव मंदिर में धीरे तो बोलता ही नहीं है, जो बोले वो तेज। तो किसी ने पूछा, भगवान ये बताओ कि शंकर जी के मंदिर में लोग इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं, कैलाश पे। जो व्यक्ति पानी की टंकी पे चढ़ा हो और तुम नीचे से आवाज लगा रहे भेरू भेरू भेरू, भेरू कोई सुनेगा? जब तुम जम के चला भेरू, फिर वो सुन लेगा, आवाज लगाएगा क्या हुआ। फिर तुम क्या, नल नहीं आए तो कुछ सुने? जब जम के चिल्ला के बोलो तो सुने। उसी तरह भगवान बहुत ऊंचा बैठता है कैलाश पर,
जब तुम दोनों हाथ उठाकर जम के बोलते हार हार, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, 2 मिनट मोबाइल नीचे रख के तुम भी हाथ उठाकर बोल लो, और जितने टीवी के सामने बैठे वो भी हाथ उठाकर हार हार महा। भगवान शिव ओघड़दानी, वो सुनता है, तुम जहां बैठकर बोलोगे वो सुनेगा। तुम जिस जगह बैठकर बोलोगे वो उस जगह पर सुनेगा। दधिबल नरंतक, नरंतक शिव का उपासक है, दधिबल नारायण का उपासक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक परम भगवदीय वैष्णव है, तो ये भी परम भगवदीय तो है, वैष्णव है। इसको कोई मतलब नहीं किसी से, कोई मतलब। ये अपनी भक्ति में अलमस्त होकर शिव उपासना में लगा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र की प्रबलता में वो डूबा हुआ है। अब जो युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं उनका बल, और जो भगवान की भक्ति में डूबा है उसका बल, दोनों में बलवान कौन होगा? लगता जरूर है कि ये किसी काम का नहीं है, पर इसका बल भजन का जो होता है, मंत्र का जो होता है, साधना का जो होता है, वो बड़ा प्रबल होता है। मंत्र के बल, जैसे ज़्यादा पत्र तो नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे रखे हैं, पढ़ेंगे। ममता संतोष कुमार जी अग्रवाल झिरनिया से आए हैं। कहाँ हैं? आप ही हैं? बाबा ने कृपा करी, माइक दो जरा। आपने लिखा है, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी बेटी जॉब के लिए बहुत परेशान हो रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। हमने, नहीं चलेगा माइक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हमने बहुत प्रयास करा पर जॉब नहीं लगी। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, और कथा सुनने के बाद एक गंगा जल वाला जो उपाय बताया था वो करा। उसके बाद मेरी बेटी की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है। ये पत्र है। बाबा की कृपा, आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा करुणा करें। युद्ध के मैदान में लड़ना एक अलग बात है, उसकी वीरता में रहना एक अलग बात है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहकर जो प्रेम, जो बल मंत्र का है, जो बल भगवान की विद्या का है, जो बल भगवान के भजन का है, उसे प्राप्त करना एक अलग बात है। एक प्रश्न और बहुत जोरदार है। वैसे तो पत्र सभी सुंदर है महाराज। राहुल जी सांवले खरगोन से हैं। कहाँ हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ उठाएं, हाथ हिला दीजिए कहीं बैठे हो तो। राहुल जी सांवले, उन्होंने लिखा है गुरुदेव, अच्छा वो हैं पीछे, उधर पीछे हैं बेटा, दोनों हाथ हिला दीजिए ऐसे।
आपने लिखा है, पंडित जी मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, घर में कोई संतान नहीं थी। किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण करना प्रारंभ करी। हमने पहले भी कहा है, चाहे आप पंडाल में सुन रहे हो चाहे टीवी पर सुन रहे हो, अगर दिल लगा कर सुनी है तो भोलेनाथ करुणा तो कहीं पर भी बैठ कर देता है। उसको ये जरूरी नहीं कि आप आए हैं तो ही करुणा करेगा। मैंने सपत्नी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी। शिव महापुराण की कथा जैसा समय मिलता था, रात्रि के समय मोबाइल पर भी हम लोग कथा सुन लेते थे, जितना समय मिलता उतना श्रवण करते। और जैसे ही कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, बाबा से विनय कर कर कथा सुनी। जैसे आप बोलते हैं कि जहां कथा सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, चाहे फेसबुक पर सुनो, चाहे यूट्यूब पर सुनो, कामना कर कर अगर 15 मिनट की भी कथा सुन रहे हो तो आपकी कामना को भोलेनाथ पूरा करेगा, ये वो जानता है। आपके बताए अनुसार हमने टीवी पर कथा मोबाइल पर श्रवण करना प्रारंभ करी। 15-15, 20-20 मिनट कथा सुनते, जैसा समय मिलता वैसा कथा का स्मरण करा। कथा सुनने के बाद 3 महीने के बाद बाबा महादेव ने मेरी धर्मपत्नी की गोद भर दी और एक पुत्र का जन्म हुआ है। मेरा बेटा 9 महीने का हो गया है, उसके लिए बधाई, आपका आशीर्वाद, ये बाबा की कृपा। शिव उपासना किसको कहते? एक पत्र और अच्छा है, देखो पत्र सभी अच्छे हो। श्रीमती गंगा डालूराम जी पाटीदार खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा हाथ हिलाएंगे? आप हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। आपने लिखा है, गुरुदेव छोटे मोटे काम तो मेरे महादेव, जब से मैं कथा सुन रही हूँ तब से देवाधिदेव महादेव की इतनी कृपा है कि टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते मैं जो कामना करती हूँ, बाबा देवाधिदेव महादेव मेरी कामना पूर्ण कर देते हैं। ये महादेव की कृपा है। पर बाबा ने एक काम इतना बड़ा कर दिया कि मैं बाबा का एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। भगवान एक काली मिर्च वाला उपाय जो आपने प्रथम में बताया हुआ है, वो मैंने अपने बेटे से करवाया और सीए की पढ़ाई कर रहा था। उसको भी लग रहा था कि निकलना बड़ा मुश्किल है, पर वो काली मिर्च वाला उपाय जो आपने बोला था वो मैंने करवाया। मेरा बेटा 21 वर्ष की आयु में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सीए बन गया है। ये बाबा की कृपा है। आपने एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि सब दूर से आस खत्म हो गई थी कि बन सकता है। लोग कहते थे कोई बनेगा, सीए बनेगा, कोई पढ़ाई करेगा। फिर निवेदन करता हूँ, जहाँ सब जगह से पट बंद हो जाएं, द्वार बंद हो जाएं, जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, तब मेरे शंकर का विश्वास एक बार कर कर जरूर देखना। बैठो बहन बैठो, एक बार शिव का विश्वास जरूर। बहुत सारे पत्र हैं, इसमें किसी ने लिखा है कि एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, वेंटिलेटर पर पड़े हुए थे, 80% शरीर मस्तिष्क सब समाप्त हो चुका था। उनने भी अपना पत्र लिखा है, पर बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा ने ठीक कर दिया। हो पत्र सुधा तिवारी, गोकुल धाम कॉलोनी, बिस्ताम रोड, खरगोन से हैं। कहाँ बैठे हैं, हाथ हिलाएंगे? सुधा जी तिवारी, गोकुल धाम। कहा महाराज मेरा भाई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब ये बचना मुश्किल है। पर कहीं बैठी हो सुधा तिवारी तो हाथ जरूर लाइएगा।
पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही कि पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा उसी समय, और पहला व्रत पूर्ण हुआ, और व्रत पूर्ण होने के 2 दिन बाद ही खबर आ गई कि तुम्हारा अब जो भाई की तबीयत है वो ठीक होना प्रारंभ हो गई है। ये शिव की कृपा। अभी और पत्र हैं बहुत सारे, जब जैसा समय मिलेगा पढ़ लेंगे। और उसकी कृपा है, उसकी दया। महाराज, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव, हम फिर कह रहे हैं, पाठक परिवार पर तो भोलेनाथ जी की कृपा हुई है, पर साथ में जो इस खरगोन के आसपास के जितने गांव लगे हुए हैं, जितना शहर लगा हुआ है, इस पे भी शंकर की बड़ी कृपा हुई है, बड़ी करुणा हुई। कल पाठक जी बता रहे थे, गुरुजी खरगोन के प्रत्येक घर में 2-2, 4-4 मेहमान हैं, और खरगोन की जितनी होटलें हैं लगभग सबके कमरे बुक पड़े हुए हैं महाराज, लोग आराम से। किस्मत है आप लोगों का, भाग्य आप लोगों का। और जो इस कथा से वंचित रह जाएगा, जो भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर हाजिरी नहीं लगा पाएगा, आज नहीं तो बाद में पछताएगा कि रह गई, मुझे जाना था 2 क्षण के लिए, जाना था मुझे। एक कमाई दुकान पर बैठकर जो कमाई कर रहे हो, दुकान पर बैठकर जो कमा रहे हो, वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, और इस पंडाल में बैठकर जो आप कमाई कर रहे हो, ये अपनी आप की कमाई है, जो अंत समय में काम आएगी। किसी दूसरे की कमाई नहीं, ये अपनी है। वो बीमा कंपनी का बीमा करवाओगे, रकम तुम जमा करोगे, और माल मिलेगा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को। बोलो सही है कि गलत बात है? कोई दूसरे को मिलने वाला है? पत्नी का बीमा होगा तो पति को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, पति का होगा तो पत्नी को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। और जिंदगी भर जोड़ जोड़ के तुम मर गए, 500-500 रुपये जमा करके महीने की किस्त जमा करना है, बीमे की 500 रुपया, 800 रुपया करना है, 1000 करना है, 2000 करना है, जोड़ जोड़ के तुम मर गए, और रकम मिली जगदम्बा को। तुम्हें क्या मिला? एक बीमा वो जिसकी रकम तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मिलती है, और एक बीमा ये ब्रज तारा कॉलोनी में पाठक परिवार द्वारा कैंप लगाया गया है, ये बीमा का कैंप है। इसमें आकर एक बार बीमा करवा लो, इसकी रकम किसी दूसरे को नहीं मिलती, मरते ही अपने हाथ में आ जाती है तुरंत। जैसे ही प्राण छूटेंगे, जो कंपनी का बीमा करवाया है, शिव महापुराण की कंपनी का बीमा है ये, ऐसा इसकी रकम तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथ पर होगी। प्राण छूटते, जैसे प्राण छूटे कि यमराज बंदी बनाने आएगा, और यमराज बंदी बनाने आया तो इतने में तो बीमा वाला पहुंच गया, फाइल चेक कर लो। तो उसने कहा क्या? फाइल देखो कौन सी कंपनी का बीमा है। तब समझ में आएगा साहब ये तो शंकर जी की कंपनी का है, और ये वहाँ शिव पुराण में गई थी और इसने वहीं पे फॉर्म भर दिया था, और जैसे ही वहाँ पहुँची और बैठते से इन्हें बीमा करवा लिया। अब क्या जाए, विचार करना। राजा श्वेत शंकर जी के मंदिर में बैठकर पूजन कर रहा था,
अंतिम समय था, प्राण छूटने वाला था, यमराज बंदी बनाने आ गया। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ बंदी बनाओ। इतने में तो चित्रगुप्त महाराज गए लेकर यमदूतों को और ले जाकर छोड़ा नीचे। जैसे ही राजा श्वेत को प्राणों को खींचने लगे, इतनी देर में शंकर भगवान ने सारे यमदूतों को मारकर भगा दिया। सब लाल पीले होके ने, एक की आंख फूट गई, ने का मुंडा टूट गया, कहीं का दांत निकली गया, न कहीं का हाथ फूटी गया, ऐसा फूटा टूटा सब गया यमराज के पास। यमराज जी ने पूछा कि अरे ये तुम्हारा फर्नीचर किसने बिगाड़ा? यमराज पूछा, ये अच्छा खासा लेके गए थे सोफा सेट, एक नहीं बचा, नीचे का तो गायब हो गया, मुंडा का नहीं बचा, तो तुम्हारा फर्नीचर बिगाड़ा किसने? कि वो नीचे गए थे राजा श्वेत को उठाने के लिए, शंकर जी के मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर जी ने मार मार के हमारा फर्नीचर बिगाड़ दिया। अच्छा, हाँ इतनी हिम्मत? हाँ। इतने में राजा तुरंत यमराज को गुस्सा आया और यमराज खुद उसी समय पर पहुंच गया और यमराज जाके राजा श्वेत को उठाने लगा। इतनी देर में तो शंकर जी प्रकट होकर यमराज को ही निपटा दिए। जा, अब आपने कभी सुना कि यमराज मरा? ये दुनिया को ना जाने कित्तों को मार दिया, पहली बार यही निपट गया। फिर वही वाली बात आ गई, जो हमसे टकराएगा, आगे तो बोलो, काय को मिट्टी में मिल जाएगा, सीधे ऊपर निकल जाएगा। सीधी सीधी बात बोलो, तुम तो मिट्टी में मिलना, अपन हिंदू होके नीचे मिलेंगे यार। काय को मिला? अब मर गया, यमराज मर गया। इतने में तुरंत चित्रगुप्त महाराज ने कहा, यमराज की बेटी को बुलाया, मृत्यु देवी टूट पड़। और जो मृत्यु देवी टूट पड़ी तो इतने में तो भगवान शंकर ने देखा ये आ गई, और भगवान ने उके भी निपटा दिया, वो भी निपट गए, सब पड़ गए। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, मेरा बेटा चले गया, मेरी पोती चली गई। ब्रह्मदेव के पास में गए, भगवान विष्णु के पास में, ब्रह्मा जी के पास जाकर तुरंत सूर्य नारायण भगवान ने कहा, ये कैसी लीला है? आप ही ने तो निर्णय दिया था कि यमराज निर्णय लेगा, यमराज मारेगा, जिसको भी मारना यमराज निर्णय लेगा, किसकी मृत्यु यमराज लेने जाएगा। फिर यमराज को जब भेजा गया तो फिर शंकर भगवान ने क्यों मारा? इतने में ब्रह्मा जी बोले, भैया देखो, हम सबकी फाइल देख सकते पर शंकर जी की फाइल नहीं देख सकते, इनके बीच में हम कभी नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हम 4 बार इस्तीफा देने की सोच लिए पर हमारा इस्तीफा भी कोई नहीं ले लिया, हमारी तो खुद नहीं चलती है, हमारी खुद नहीं चले तो हम क्या बोलें? तो ब्रह्मा जी बोले, हम नहीं बोलेंगे, भगवान विष्णु के पास जाओ। भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण भगवान से कहा, क्या हुआ? मेरे बेटे को मार दिया, मेरी पोती को मार दिया। भगवान विष्णु तुरंत सूर्य नारायण भगवान के साथ में शंकर जी के पास पहुंचे, भोलेनाथ जी आपने क्यों मारा इनको? शंकर जी बोले, मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था राजा श्वेत। तो भगवान विष्णु बोले, उसका अंतिम समय आ गया था। तो भगवान शंकर ने कहा, भले अंतिम समय आ गया था, थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? जैसे ही मंदिर से निकलता निपटा देता, पर मंदिर के अंदर क्यों मारा? नहीं समझ में आया मेरे को, मैंने निपटा दिया। जा, सूर्य नारायण भगवान से पूछा भगवान विष्णु ने, क्या चाहते हो? सूर्य नारायण भगवान बोले, हमारे बेटे को और पोती को जिंदा कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान बोले, जिंदा नहीं करूंगा, मैं जीवित नहीं करूं। तो प्रभु करना तो पड़ेगा। इतने में शंकर भगवान ने कहा, एक शर्त पर जीवित करूंगा, अगर यमराज को जीवित होना और मृत्यु देवी को जीवित होना है तो शर्त एक रहेगी। क्या? जो भक्त मेरी आराधना कर रहा होगा, मुझे याद कर रहा होगा, यमराज उसको उठाएगा नहीं। दूसरी बात, जब भी पृथ्वी पर आना, क्योंकि भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, शंकर मृत्यु लोक पे रहता है पृथ्वी में। इसलिए पृथ्वी पर से किसी को भी उठाकर ले जाना तो मेरी आज्ञा पे ले लेना, मैं बोलूं तो उठाना। इसलिए आज भी चतुर पंडित, कोई का एक्सीडेंट हो जाए, कोई का बीपी बढ़ जाए, कोई को अटैक आ जाए, तुरंत पंडित जी कहते महामृत्युंजय का पाठ बिठाओ। पंडित जी कभी नहीं कहते कि कनक धारा का पाठ करवाओ, श्री सूक्त कराओ, पूर्व सूक्त कराओ। पंडित जी कहेंगे महामृत्युंजय का पाठ करवा। क्यों? महामृत्युंजय का पाठ जैसे ही करना प्रारंभ करा, शंकर जी की दृष्टि इस पे पड़ गई तो यमराज की हिम्मत नहीं कि उठा कर ले जाए। और अगर यमराज आ भी जाएगा और इसको ले जाने लगेगा, इतने में शंकर भगवान कह देंगे, इसके बाजू वाली को ले जा, पर इसको छोड़ जा, इसको लेके नहीं जाएगा, ये इसका भजन चल रहा है। तो जितने भी कथा में बैठे तुम तो चिंता मत कर जोरी, अब तो खजूर वाली चोटी बनाई ना, तो
जोरदार फिर। और बिल्कुल चिंता मत करना, मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। क्या करेगा यमराज? मीराबाई से लोगों ने पूछा, क्यों फूले इतनी? क्या तो मिला जो तू फूलोनी समा? क्या मिल गया तेरे को? बहुत कुछ मिल गया। वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने, उड़ गए यमराज और उड़ गई मृत्यु देवी। तो यहां तो मृत्यु भी टल जाती है शिव की उपासना से। किस्मत वाले हो आप सब, भाग्य वाले हो, मिल रही है शिव पुराण। आज कितने दिन की हो गई? कितना रह गया? 4 रह गया, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, केवल 4 दिन। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। जाएगा एक युद्ध के मैदान में लड़ने वाला है, एक युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, और एक भगवान की भक्ति में पड़ा हुआ है। दोनों में प्रबल है जो भगवान की भक्ति में पड़ा है, वो प्रबल है जो भगवान के भजन में पड़ा हुआ है। हमें घबराना नहीं। भगवान शिव के भजन में अगर आप जा रहे हो, भगवान शंकर की भक्ति में अगर आप डूबे हुए हो, शिव उपासना में अगर आप लगे हुए हो, शंकर की करुणा, शंकर की उपासना अगर आपको मिल रही है, तो जीवन का सुख प्राप्त हो। क्या मिलता है शिव पुराण से? तो कहा तेज और बल प्राप्त होता है भगवान के भजन का। एक बार हमने कथा में कह दिया कि भगवान की कथा सुनने से तेज मिलता है। तो एक व्यक्ति भगवान की कथा सुनने बैठ गया और पास में दर्पण लेके बैठ गया, कांच। थोड़ी देर कथा सुने, फिर कथा सुने, फिर मुंडा देखे। बाद में उसने पत्र लिखकर भेजा, जैसे आप लोग भेजते हो, तो कि हमने तो 2 घंटा की कथा सुनी, अभी तक हमारा तेज तो बढ़ा ही नहीं, हम तो जैसे थे वैसे की वैसे ही है। अरे भाई, भोजन करते से ही शरीर में खून आ जाता है क्या? अरे बोलो तो सही। जैसे ही तुमने रोटी मुंडा में डाली, बस रोटी में घी लगाया, नमक मिर्ची लगा के जो मुंडा में ली ने, वो गुट्टा ने, रोल ने, फिंगर जो मुंडा में गया, और बड़ा क्या शरीर, बड़ा क्या? तो खाते से ही क्या ब्लड बन जाएगा? नहीं ना, थोड़ा समय तो लगे। खाया है, शरीर में जाएगा, पचेगा, फिर रक्त बनेगा, वो रक्त बन गया तो शरीर में चलेगा। उसी तरह एक बार अगर शिव महापुराण की कथा सुन ली है तो ये पक्का है, तेज और बल दोनों बढ़ता है। समय लगता है, तो थोड़ा तो समय लगेगा। थोड़ा थोड़ा समय तो लोगों ने बहुत बहुत डरा देते हैं लोग, मालूम, इतना डरा। मैं शुरू में जब वो वैक्सीन लग रही थी ना, तो लोगों ने इतना डरा दिया ने, तू इंजेक्शन लगवाएगी ना, थारा तो हाथ ही काम नहीं करेगा, नहीं यूंच पकड़ी ले राम, यूंच। लोग कितना डरा है। फिर कह दिया कि वैक्सीन लगवाओगे तो बुखार आ जाएगा, ने ये आ जाएगा, ने वो आ जाएगा। कहीं नहीं आए। लगवाई कि नहीं लगवाई तुम सबने? जम के तो बोलो। जीजी ने लगवा ली, वो हाथ उठाओ जरा। और पड़ोसियों से निवेदन है, पास वाली को देख लेना, जी ने नहीं उठाया, वो क्या अभी लगवाना। देखा कि नहीं देखा? एक बार वापस उठाओ जरा, जीजी ने लगवा ली। अच्छा, पड़ोसन के देख के मत उठा ली जोरी, धर लो धर लो धर लो वापस। कई बार हो जाता है, पड़ोसी को देख के काम बिगड़ जाए, हो जाए
एक बार एक बहुत एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली बेचारी नारी थी, पति को परमेश्वर मानती थी, पति के चरणों को बहुत नमन करती, प्रणाम करती। एक दिन धान कूट रही थी, धान कूटते कूटते और इसके पति ने आवाज लगाई, अरे सुनती है। इतने में पति ने जैसे ही आवाज लगाई, इन्हें धान का जो मूसल था ऊपर छोड़ दिया, वो हवा में टंग गया और ये दौड़ के पति को पानी पिलाने चली गई। पड़ोसन बैठी थी इसके पास में, पड़ोसन ने देखा गजब हो गया, हवा में कैसे टंग गया, ये वापिस आई, इन्हें हाथ में लिया, फिर कूटने लगी। इसने पड़ोसन से पूछा, क्यों ये हवा में कैसे टंग गया? इसने कहा, बस पति के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पति जो बोलता है वही भोजन बनाती हूँ, पति जब जीम लेता है उसकी जो झूठन होती है वही मैं खा लेती हूँ, पति के बर्तन को बाद में मांझ कर रख देती हूँ। तो उसने सोचा ऐसा करने से ऐसा होता है, हाँ। अब ये भी चली गई, इन्हें भी अपने पति से कहा, सुनो है जी। पति बोला, क्या है? तुम घर के बाहर जाना और सुनो, घर में अंदर आओगे ना तो मैं तुमसे पूछूंगी क्या क्या खाओगे, तुम बता देना, जो तुमको अच्छा लगेगा वही बनाऊंगी। पति ने मन में सोचा, 40 साल शादी के हो गए, आज तक नहीं पूछा जाने, आज जिंदगी में पहली बार ना जाने कहां से अकल लेके आई है, क्या पता सीवर वाला महाराज की कथा में गई थी क्या, भगवान जाने। पहली बार अकल लेके आई। और सुनो, तुम जो जो बोलोगे ना सब बना दूंगी, और तुम जब जिम लोगे ना उसके बाद तुम्हारी थाली में भोजन करूंगी। हाँ, और सुनो, बाद में तुम बाहर जाओगे, वापिस आओगे, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी हो। और सुनो, फिर तुम वापिस बाहर जाओगे, आओगे, मैं धान कूटूंगी, मेरा मूसल जब ऊपर रहे तुम खिड़की में से झांक लेना, जैसे ऊपर जाए वैसी आवाज लगाना, अरे सुनती है, मैं उसको छोड़ दूंगी। इतना जोरदार मैजिक होगा, तुम देखना, वो हवा में टंग जाएगा, तुम देखना हो। अभी ये तो देख के आ गई, और देख के आने के बाद जो चालू कर दी महाराज, रिटर्न बढ़ल बार अभी चालू हो गई। अब इसने पूछ लिया क्या क्या खाओगे, पति ने भी सोच लिया 40 साल में पहली बार पूछा है तो अपन काय को छोड़े, इमरती, भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन और दही बड़ा और पूड़ी और सब्जी भिंडी की और कद्दू की सब्जी और आलू की सब्जी और नमकीन पूड़ी ने, मेथी की पूड़ी ने, पराठा, सब बोल दिया। बोलते जा इतने में तो इसको गुस्सा कि तुम्हारा बाप बनाएगा, लगे एक सीट से ये बनाओ वो बनाओ, मेरे को जो अच्छा लगेगा बनाऊंगी। चली गई धंधरा के अंदर, सब बनाया, थाली में रखा भी सरी, पर एक एक रखा, एक ही भजिया, एक पूड़ी, एक पराठा, एक दही वड़ा, एक आलू वड़ा, आलू की सब्जी का एक आलू, भिंडी की सब्जी की एक भिंडी, सब धर दी। और पति ने आज मन में सोचा, भगवान तेरा भला करे, जिंदगी में पहली बार 40 साल में इतनी थाली लगी लगाई मिली है। और जो पति रोटी का टुकड़ा तोड़ के जैसे ही खाने पड़ा, ये बाजू में बैठ के बोले, पूरा मत खा लेना, आधा खाना, आधा थाली में रख दो, मैं खाऊंगी, पूरा मत खाना। अब बेचारा जैसे मुंह में ले जाए, बस पूरा खा जाओगे क्या, रख दो। अच्छा, इतनी चतुरता तो होना चाहिए कि ज्यादा धर दे, झूठा छूट जाएगा तो खा लेना। उसने बोला था झूठा खाना, ये थोड़ी ना बोला था कि उसको मार मार के बचा लेना। अब इसने तो पूरी थाली वापिस खा के खाया क्या, सूंगा ही होगा बेचारे ने। अब उसने खाया पिया, चलो अब तुम सो, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी। तेम पति बोला, रेन दे दादा, रेन दे, तू तुम्हारा चरण मरण मत दबा। अब नहीं, मैं तो दबाऊंगी। अब वो चरण दबाना, अब कभी जिंदगी में दबाया हो तो दबाए, बस दमीचा मारे, दमीचा मारे। और दमीचा ऐसी ऐसी मारे, और नींद नहीं आ रही हो तो, आ भी रही हो तो चली जाए। जैसे माताओं की आदत रहती है ना, पहले के जमाने में छोटा सा बच्चा उठ जाता था तो माताएं लोरी गाकर सुलाती थी, सो जा भैया सो जा, लाल पलंग पे सो जा। पहले की माताएं लोरी गा के सुना। आज के जमाने में अगर बच्चा रात को जग जाए तब माताएं लोरी गाए, सो जा।
इतने में वो तो नहीं सो जो बाजू में सो रिया हो नहीं बहरू, वो ठीक जा और उठते से बोले अरे वो चंद्र घंटा ये तरफ पाँव पड़ू, सो जान दे, कल ऑफिस जाना है, तू सो जा, शांति। अब ये पाँव में दबा है। अब पति से बोले सो जाओ आंख बंद करके। अब पति भी मन में सोचे, बकरे को जब खूब अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, हलाल कर दिया जाता है, मालूम पड़े मैं आंख बंद करके सोऊं और ये फरसा ला के मेरा शीश नहीं काट दिया, इका कई भरोसा, ना जाने कहां से सीख किया ये। अब आंख बंद करो। पति ने बेचारे ने आंख बंद करी, पर मन नहीं मान रिया, तो एक खोल के देख, एक खोल के देख। जैसे तैसे समय निकला, उठो उठो जाओ अब बाहर जाओ, अब मैं धान कूटूंगी हो। और जैसे तुम खिड़की में देख लेना, मूसल जैसे ऊपर जाएंगी ऐसी जोरदार मैजिक होगी, हवा में तंग जाएगा मूसल हो। और जब जब जैसी मूसल ऊपर जाए वैसी तुम आवाज लगाना, अरे सुनती है, बस मैं आ जाऊंगी छोड़ के, तुम देखना हो। और जैसे इसका मूसल ऊपर गया और पति ने आवाज लगाया, अरे सुनती है, जैसे ही कहा सुनती है, इतने में इसने जो मूसल छोड़या नी के करम पिपड़िया। ओ बापड़ी, मुंह खुला के खुला। पति पूछे क्या हुआ? सब तुम्हारे कारण हुआ है। अब बता विचार, वो तो कुछ बोला ही नहीं था, बोले तो बात दूसरी। देखा देखी में काम बिगड़ जाता। देखा देखी कभी नहीं करना जीवन में। भगवत स्मरण में लग जाओ। भगवत लोग डराएंगे, धमकाएंगे, लोग कहेंगे। कहां शिव महापुराण की चरित्र में पढ़े हो, कई लोगों ने खूब डराया आपको। अरे कई शंकर जी पे कई काली मिर्ची चढ़े, लोगों ने डराया, ये मत करो वो मत करो। सियोर वाला महाराज तो सब पागल जैसा काम बताए, तो हम तो कहते हैं हम तो पगले। जितने कथा सुनने वाले और जितने शंकर की कथा करवाने वाले सब पागल। अकलवर तो वो हैं जो कथा में नहीं आते, तो सब अकल। अपन तो पगले। जो शंकर की भक्ति में डूब जाए, शंकर के स्मरण में डूब जाए, शंकर के अनुमोदन में डूब जाए, शिव उपासना में जो डूब गया, उसको किसी से मतलब नहीं होता। वो शंकर के भजन में डूबा है, उसकी भक्ति कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर बेलपत्री भी नहीं है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी आप शंकर को चढ़ा रहे हो, तो शंकर प्रसन्न है। शिव कभी आपसे नहीं आकर कहता कि मुझको इतना दूध चढ़ाना, इतना दही चढ़ाना। शंकर कभी आकर नहीं कहते कि आप मुझे 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 3 लीटर दूध चढ़ाओ, मुझे दही चढ़ाओ, कि मुझे शहद चढ़ाओ, कि मुझे पंचामृत चढ़ाओ। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम मुझे ये लाकर चढ़ाओ। शंकर तो ये कहते हैं, एक बेलपत्रम, एक पुष्पम, एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देना। ये भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा देना। ये भी नहीं हो तो मुख से बम बम भोले बोल देना। ये भी नहीं हो तो मेरे मंदिर के बाहर खड़े होकर मेरे मंदिर का शिखर का दर्शन कर लेना। उतने में भी मुझे सुख का भान हो जाएगा। और ये भी नहीं हो तो शंकर के 8 स्थान बताएं कि शंकर 8 स्थान पर मौजूद रहता है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र। सूर्य, चंद्र, बेल, पीपल, आंवला आदि आदि। और साथ में कह दिया, जो शंकर की भक्ति में लगा हो, जो शिव की उपासना में लगा हो, जो शंकर का स्मरण कर रहा हो, या जो भगवत भजन में डूबा, जो यजमान भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हो, वो भी शंकर ही है, उसका भी स्मरण कर सकते।
कितना सुंदर कहा है, शंकर जी के मंदिर से अगर कोई लौट के आ रहा हो तो उसका बस दर्शन ही कर लो, बहुत है, आपको लग जाएगा कि शिव मिल गए। आपको प्राप्त हो जाएगा। सब रखा उसने। आप क्या कर रहे हैं, कितनी श्वासें ले रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना धन एकत्रित कर रहे हैं, कितना गंवा रहे हैं, आपके पास में हिसाब बाद में रहेगा। पहला हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में रहेगा कि कितनी श्वास इसने ली है, कितने श्वास में इसने भजन किया है, कितने श्वास में इसने मंत्र जाप किया है, ये उसके पास लिखा है, उसके पास लिखा। भगवान की भक्ति के लिए बैठ तो गया, एक जगह पर स्थिर भी हो गया, पर जब एक गुरु जी को मालूम पड़ा कि यहाँ जो नरंतक विद्या अध्ययन कर रहा है, भजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, वहीं पर ये दधिबल भी बैठा हुआ है और छुपकर बैठकर ये भी साधना कर रहा है। कथा शुरू हुई थी तब एक बात कही थी कि वैष्णवों के 26 गुण में से एक गुण है मौन रहकर, शांत रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। नगाड़ा पीट कर नहीं, ढोल बजा कर नहीं, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का एक साधन है, और वो साधन है मौन रहकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबना। बहुत देखो, बहुत सारी जगह कथा करने जाते हैं और आगे भी कथा निरंतर है। अभी ये कथा 15 तारीख को पूर्ण होगी, शायद 18 तारीख से नवे गांव में प्रारंभ हो जाएगी। छिंदवाड़ा के पास जो नवे गांव है वहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। वो भी आस्था चैनल पर आएगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक वो भी आएगी। वहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा। छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भगत लोग हैं, नवे गांव के आसपास के जितने लोग हैं, वो सब कथा श्रवण करेंगे। पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कथाएं तो बहुत होती हैं, पर जितनी शांति से आप लोग आकर कथा में बैठते हो और जितनी शांति से आप लोग कथा से निकल कर जाते हो, ऐसा किसी कथा में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। सालों हो गए कथा करते करते, पर जितना भाव और प्रेम से, जितनी शांति से आप लोग बैठते हो, कोई शोर नहीं, एकदम मौन शांत होकर भगवान की कथा को, बस यही परम भगवदीय वैष्णव के 26 गुण में से एक गुण है शांत रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। भगवान की भक्ति को धारण करें, उसके सिवा। और महाराज नारंतक की नगरी में प्रवेश कर गए दधिबल, और दधिबल ने जाकर जब कथा का रसस्वादन करा, थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति को मौन होकर श्रवण किया, बल प्राप्त कर लिया भगवान की भक्ति का। दधिबल ने करा क्या था? सुग्रीव के बेटे ने एक काम करा, वो नारायण का उपासक था, भगवान विष्णु को मानता था, पर नरंतक की नगरी में नरंतक शंकर जी की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शिव का पूजन कर कर जब निकल कर जाता तो जाते जाते उसका दर्शन कर लेता। अभी कथा में कहा था, आप अगर मंदिर भी नहीं जा सकते, मंदिर के शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते,
आप भगवान को जल भी नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते। तो जो शंकर जी के मंदिर से निकल कर आ रहा हो, जो शिव मंदिर से निकल कर जा रहा हो, जो शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा कर जा रहा हो, शंकर का दर्शन कर कर जा रहा हो, आप उसका भी दर्शन कर लोगे तो भी जीवन का सब कार्य सफल हो सकता है महाराज। उसका भी दर्शन कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक। भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी से किसी ने पूछा कि आप मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर क्यों चढ़ाते हो, क्या दूसरी भस्म नहीं मिलती? शंकर भगवान कहते हैं, ये मुर्दे की भस्म इसलिए चढ़ाता हूं कि जब लोग मुर्दे को लेकर आते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हुए आते हैं। ये जो मरा हुआ पड़ा है, जो शरीर अर्थी पर पड़ा हुआ है, ये मरने के बाद भी राम का नाम दुनिया के लोगों से निकलवा रहा है, इसलिए ये पूजनीय है। इसलिए मैं ये भस्म को चढ़ा रहा हूं। अब ये पापी था, कपटी था, छली था, बेईमान था, प्रपंची था, जो भी था, ये अपनी जगह पर मरने के बाद इसने 10 लोगों से 50 लोगों से भगवान का भजन कराते कराते शमशान तक लेकर आया है। राम नाम सत्य है, बोलते बोलते बुलवाते बुलवाते आया है। एक पुण्य इसने अपनी जिंदगी का कर लिया कि मरने के बाद भगवान का भजन करवा दिया। करा कि नहीं करा वो नहीं मालूम, पर लोगों से करवा दिया। अब कितना विचित्र शरीर है, जरा विचार करिएगा। बंदर मरे तो उसकी खाल काम आ जाए, भैंस मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, पशु मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, हाथी मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, शेर मरे तो उसका चमड़ा काम आ जाए, पर ये झूठेला, ये शरीर इतना पापीड़ा है कि मरने के बाद कोई काम करनी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें काम की है वो तो निकाल ली जाए, बाकी कहीं की आग लगा दी जाए, किसी काम करनी। और सबसे ज़्यादा खर्चा भी अपन इसी पे करते हैं। 60 रुपए का साबुन से नहाओ, 150 का क्रीम पोतो, 250 रुपए की पेंसिल लाइन खींचो, उसके बाद 750 रुपए की डब्बी से पोतो, फिर वो नीली पीली से इनके लगा। कितना खर्चा करा है। फिर बाल में एक एक मोती को ऐसे कितना खर्चा करा है शरीर पे। फिर वो साड़ी पटली, पति से बोली जरा नीचे से खींचना, बापड़ा उसके चरणों में बैठ के ऐसे खींच रहा जैसे लक्ष्मी जी खींच। अच्छे से तो खींचा, पीछे से देखो, पीछे से। और मेरी सैंडल उठा के लाओ, मैं ऊपर चढ़ के देख लूं नीचे। तो ये बापड़ा बेचारा सैंडल के ऐसे ला रिया जैसे भरत जी राम जी की खड़ाऊ ला रहा है। लादी पहन ले, ऊपर चढ़ के फिर अब देखो जरा नीचे है नहीं। हाँ, अब के माला कस दो, थोड़ी मारी गिरी जाएगी। अब उसका मन करे पूरे गला नहीं दबा दो था। भगवान, ये चंद्र घंटा और ये बेरू की जोड़ी, ऐसी कृपा करिए भगवान। अब बोले उसका केवल दर्शन नरंतक शिव आराधना कर कर आ रहा है, उसका केवल दर्शन दधिबल कर रहा है।
सुग्रीव के बेटे। देखिए हम क्यों गुरु जी के चरण छूते हैं, हम क्यों माता पिता के चरण छूते हैं, हम क्यों विद्वान जन के चरण छूते हैं, किस लिए? क्या मिलता है चरण छूने से, क्या मिलता है कथा श्रवण करने से, क्या मिलता है भगवान के दरवाजे जाने से? कहा गुरुजन जो भगवान की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर की भक्ति में जो निरंतर डूबा रहता है, उसका मात्र मुख का दर्शन भी हो जाता है तो जीव की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये दधिबल की कथा है, ये दधिबल। अभी एक माता ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, देखिए। कोई भाई ने लिखा है, रामेश्वर जी राठौड़ हैं, कोई कहीं बैठे हों तो हाथ उठाएंगे। आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाएंगे एक बार। आप ही हैं रामेश्वर जी राठौड़। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे छोटे भाई की किडनी डॉक्टर ने खराब बता दी थी, यही लिखा है ना आपने। उनको बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने कह दिया किडनियां गड़बड़ हो गई हैं, किसी काम की नहीं है। तभी मेरे पुत्र ने टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसने एक उपाय निकाला और वो उपाय रुद्राक्ष के पानी का था, जिसको करना प्रारंभ करा तो बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि जो किडनियां डैमेज हो गई थी, बेकार हो गई थी, वो वापस काम करना कैसे प्रारंभ कर दी। बैठ जाइए, बैठिए। जो किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, जो डैमेज हो गई थी, पूर्ण तरह से जो खराब हो गई थी, तो वो किडनियां वापस कैसे काम कर रही हैं, ये बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए। महाराज, ये केवल आपका विश्वास, शिव की आराधना। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी कथा में बताते हैं, उपाय बताते रहते हैं, टोटके बताते रहते हैं। ये टोटके नहीं है। जैसे कोरोना की बीमारी के लिए इंसुलिन, जब इंजेक्शन, वैक्सीन जरूरी है, उसी तरह यदि संसार में जन्म लिया है तो जीवन में दुख तकलीफ हर एक व्यक्ति को है। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने जो लिखा है, उसको अमल करोगे तो ये वैक्सीन का काम कर जाएगी और आपकी जिंदगी संवर जाएगी। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, उसको भी पढ़िए। श्रीमती मंजुला जी केशोरे, नेपानगर, जिला बरहानपुर से आई हैं। कहाँ बैठी हैं, जरा हाथ उठाएंगे। आप ही हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सुंदर लाइन।